अपना ज़ाती घर हर फ़र्द की ख्वाहिश होती है। इसको मुकम्मल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने नया पाकिस्तान स्कीम लॉन्च की थी, जिसके बारे में काफ़ी सवालात थे जो अनआंसर्ड थे, जिनके बारे में जवाब नहीं मिल पा रहे थे। मेरी वीडियो सीरीज़ में कोशिश होती है कि नया पाकिस्तान के मुतालिक मुस्तनद और हकीकी सवालात का जवाब दिया जाए। जो सवाल इस वक्त मेरे सामने गर्दिश कर रहा है आपके कमेंट सेक्शन के ज़रिए, वो है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम किन शहरों में शुरू की जाएगी और हुकूमत किन किन शहरों में मकान तैयार करके देगी, और अगर इन शहरों में के अलावा हम मकान लेना चाहें तो हम क्या करें। तो इस सवाल के जवाब के लिए मैं हाज़िर खिदमत हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि हुकूमत पाकिस्तान ने साल 2018 में 10 अज़ला का इंतखाब किया था, जिनमें शामिल थे सक्खर, कोयटा, गिलगित, मुज़फ़्फ़राबाद, सवात, इस्लामाबाद और फैसलाबाद, जिसको 2019 में जाकर मज़ीद 10 शहरों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। 10 नए शहर ऐड किए गए, उनमें शामिल है लाहौर, मुल्तान, रहीम यार ख़ान, लिया, बहावलपुर, विहाड़ी, कसूर, सियालकोट, जेहलम और गुजरांवाला। नाज़रीन, ये वो इलाके हैं जहां पर हुकूमत अपनी सरकारी ज़मीन पर अपने सरकारी नक्शे के मुताबिक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स फ्लैट्स की सूरत में बनाएगी। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट, जो एक प्राइवेट एसोसिएशन है, ये प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की जो डेवलपमेंट इंडस्ट्री है उनकी, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हम हुकूमत पाकिस्तान को 30 लाख रुपए के अंदर मकान तैयार करके देंगे। इसके बदले हुकूमत ये करेगी कि उनको अपनी ज़ाती ज़मीन फराहम करेगी, क्योंकि 50 लाख घर हुकूमत ख़ुद नहीं बना सकती। इसके लिए हुकूमत को प्राइवेट बिल्डर्स की हेल्प लेना पड़ेगी। हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि इन प्राइवेट बिल्डर्स को जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके बारे में भी नहीं पूछा जाएगा। FATF ने बताया था 31 दिसंबर 2020 तक आपकी जो इन्वेस्टमेंट का सोर्स है, अगर वो आप लैंड में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं अंडर नया पाकिस्तान, यानी अगर एक प्राइवेट बंदा है उसके पास 1 अरब रुपया मौजूद है और वो ब्लैक मनी है या उसका सोर्स ऑफ इनकम मनी ट्रेल नहीं है, तो FBR में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत मकान फ्लैट हाउसिंग कॉलोनी रजिस्टर करवाएगा और उसको नहीं पूछा जाएगा कि 1 अरब रुपया कहाँ से आया। तो ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने 2018-2019 में रजिस्ट्रेशन करवाई थी नादरा ऑफिस में जाके, वो यकीन रखें कि इन्हीं शहरों में उनको मकान बनाकर दिया जाएगा। इसके अलावा कहीं पर उनको मकान नहीं मिलेगा। मकान मिलने की भी शर्त है कि उसके लिए 10,000 रुपया टोकन मनी जमा करवाई जाएगी बैंक्स के अंदर। उसके बाद कुरानंदाजी की जाएगी। अगर कुरानंदाजी से नाम निकल आता है तो फिर हुकूमत आपको बैंक से किस्तें करवा के देगी। अगर नाम नहीं निकलता तो 10,000 आपकी टोकन मनी वापस हो जाएगी। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो इंतज़ार करें कि आपके शहर में, आपके इर्द गिर्द शहर में कब इसकी बैलेटिंग होगी, कुरानंदाजी कब होगी। बैलेटिंग से पहले याद रखें, क्योंकि आपने 250 रुपया जमा करवाया था और आपके पास ना मकान था, ना प्लॉट था, ना ख़रीदने के पैसे थे, इसका मतलब आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपको बैंक 30 लाख रुपया क्यों देगा? क्योंकि अब कुरानंदाजी हो गई, 10,000 रुपया आपने टोकन मनी का दिया, 250 रुपया आपने रजिस्ट्रेशन किया, 10,250 में आप प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठ गए, तो मकान आपको 30 लाख, यानी हुकूमत को आपके बदले 30 लाख क्यों देगा? तो वो क्या ज़मानत लेगा? तो होता कुछ ये है, हुकूमत पाकिस्तान ने एक ट्रस्टी बनाया है, एक थर्ड पार्टी बनाई है जो गारंटी उठाएगी आपकी भी और बैंक की भी। इसे कहते हैं पाकिस्तान मॉर्गेज रीफाइनेंस कंपनी, PMRC। ये क्या करती है, इनके स्टेट बैंक ने आपस में मामला तय करवा दिए हैं बैंक्स के साथ। 6 बड़े बैंक्स ने सेटलमेंट कर ली है। उन 6 बैंक्स में है हबीब बैंक, मिज़ान बैंक, बैंक इस्लामी, JS बैंक, सुनहरी बैंक और फैसल बैंक। ये 6 बैंक राज़ी हो गए हैं कि हुकूमत जो 50 लाख घर सरकारी रेट पर बना के देगी उसके पैसे हम किस्तें देंगे। लेकिन वो ज़मानत कहाँ से ले रहे हैं? PMRC से। पाकिस्तान मॉर्गेज रीफाइनेंस जो कंपनी है वो ज़मानत उठा रही है आपकी, यानी जो घर की मलकियत है उस ट्रस्टी के ज़िम्मे है, PMRC के ज़िम्मे है। बैंक उससे डील कर रहा है, आप भी उससे डील कर रहे हैं, आप आपस में मामला तय कर रहे हैं। क्या? किस्तों की सूरत में। आप बैंक को किस्त देंगे, बैंक आपकी किस्तें काटता जाएगा। आप जैसे ही किस्तें मुकम्मल कर लेंगे, PMRC आपको प्रॉपर्टी के कागज़ दे देगा। लेकिन अगर आप किस्तें डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो ऐसी सूरत में 1 नोटिस 2 नोटिस दिए जाएंगे और उसके बाद PMRC से कहा जाएगा बैंक की जानिब से कि ये प्रॉपर्टी सेल कर दें और हमारी रकम दे दें।
और आखिरी बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वर्डिक्ट दिया है, फ़ैसला सुना दिया है कि अब बैंक्स के पास जो रहनशुदा ज़मीन है, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, उसको सेल करने के लिए, नीलाम करने के लिए, ऑक्शन करने के लिए अदालती डिग्री का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, किस्त जमा नहीं करवाते, 1 2 3 नोटिस सर्व किए जाएंगे, आपको टाइम दिया जाएगा, प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। अगर आप उसको कंप्लाई नहीं करते, किस्तें जमा नहीं करते, तो आपसे मकान लेकर नीलाम कर दिया जाएगा, बैंक के पास पैसे आ जाएंगे। ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से बैंक्स राज़ी हुए हैं कि हाँ, हम 50 लाख घरों के लिए पैसे देंगे, क्योंकि फाइनेंसिंग तो बैंक्स नहीं फराहम करनी है। हुकूमत 50 लाख के घर तो नहीं बना सकती। हुकूमत जगह दे सकती है, मौका दे सकती है कि इसमें इन्वेस्ट करें और लोगों को मकान दें। तो ऐसे तमाम अफराद जो रह गए थे 2018-2019 में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके थे, वो क्या करें? वो अब इस स्कीम से कैसे अप्लाई करें, फ़ायदा हासिल करें? तो जनाब, अगर आपके पास आमदनी 25,000 से ज़ायद है तो आप किसी भी करीबी इस्लामिक बैंक से विज़िट करें और 5 मरला की ज़मीन तक 30 लाख 35 लाख तक लोन ले सकते हैं और 10 मरला पर 50 लाख तक लोन ले सकते हैं। उसके बारे में मेरी पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है। इतना ज़्यादा कंटेंट, मुस्तनद और हकीकत पर मबनी कंटेंट आपको नया पाकिस्तान से मुतल्लिक यूट्यूब पर किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत पर मबनी आपके लिए बैंक्स विज़िट करता हूँ। उसके सवाल भी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने मंथली किस्त के बारे में बताया कि अगर आप 10 लाख रुपया 10 साल के लिए लेते हैं तो कितनी किस्त देनी पड़ेगी, अगर आप 50 लाख रुपया 15 साल के लिए लेते हैं तो कितनी किस्तें। तो ये सारी चीज़ें बैंक से मालूमात लेने के बाद दी जाती हैं। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन बच जाए तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।